शेट्टी और राज कुंद्रा एक बार फिर से विवादों में पड़ गए हैं। जी हां, एक बार फिर से ये मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से इन पर इल्जाम लगा है धोखाधड़ी का। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ। जी हां, मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग बताया गया कि बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनसे 60 करोड़ की धोखाधड़ी की है। जी हां, ये मामला अब सामने आया है जिसकी जांच अब EOW कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि दीपक कोठारी ने साल 2015 में साल 2024 तक के लिए उन्हें 60 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिया गया था। वहीं उन पैसे को उन्होंने अपने निजी खर्चों पर यूज करके सभी पैसों को उड़ा दिया गया है और अब दीपक कोठारी को अभी तक उनका पैसा भी वापस नहीं मिला है। ऐसे में अब उन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी है। उन्होंने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा सहित कई अन्य लोगों पर कंप्लेन फाइल की है और कहा है कि उन दोनों ने मिलकर उनके साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इसी के साथ आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से सितंबर में यानी कि साल 2016 में सितंबर के महीने में इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा के पीछे एक बड़ा कारण था। हालांकि इस मामले का पता बाद में चला था। पहले तो उन्होंने इसके इस्तीफा देने के पीछे का सीक्रेट रिवील नहीं किया था, लेकिन बाद में सामने आया कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंसॉल्वेंसी केस चल रहा है। वहीं इस बारे में कोठारी को बताया भी नहीं गया था। हालांकि कोठारी को बाद में पता चला और बाद में उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि उनके पैसे भी उन्हें वापस नहीं दिए जा रहे हैं। साल 2024 तक की डील के मुताबिक साल 2025 में भी उनके पैसे वापस नहीं आए हैं, जिसके बाद उन्होंने हार मानकर शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर केस दर्ज कर दिया है। अब पुलिस ने इसकी जांच EOW को सौंप दी है। ऐसे में अब EOW अपनी अच्छे से छानबीन कर रही है और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की अब मुसीबत की घड़ी आने वाली है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया हो। हालांकि राज कुंद्रा तो बीते समय काफी मुश्किलों में भी फंस चुके हैं। उन पर एडल्ट फिल्में बनाने का आरोप लगा था, जिसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने 50,000 रुपए की जमानत देकर अपनी रिहाई की थी। वहीं आपको बता दें कि अब एक बार फिर से राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस केस से कैसे बच पाएंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी आहान पांडे की फिल्म सैयारा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है। जी हाँ, ये फिल्म 26 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है और तब भी अच्छा खासा कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सैयारा उन फिल्मों में शामिल हो गई है जिन्होंने इस साल अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है और कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये फिल्म सैयारा में आहान पांडे का किरदार भी उतना ही मशहूर हुआ है जितनी कि ये फिल्म मशहूर हुई है। इसी के साथ डायरेक्टर मोहित सूरी ने इस बारे में बात करते हुए ये भी बताया कि आहान पांडे का किरदार किससे इंस्पायर है। जी हाँ, डायरेक्टर मोहित सूरी ने एक बातचीत में खुलासा किया है कि फिल्म में आहान पांडे का किरदार किसी और से नहीं बल्कि क्रिकेट लेजेंड विराट कोहली से इंस्पायर है और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी विराट कोहली के साथ पहली मुलाकात कैसे हुई थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आहान पांडे का किरदार विराट कोहली से इंस्पायर बताया जा रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू में मोहित सूरी ने खुलासा किया कि उन्होंने जब एक बार विराट कोहली से मुलाकात की थी
तब वह एक स्ट्रगलर थे और क्रिकेट में नए नए आए थे। उस दौरान उन्होंने विराट कोहली को किसी से ये बात कहते हुए सुना था कि देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। और विराट कोहली आज के समय में एक बड़े खिलाड़ी हैं और उन्हें कौन नहीं जानता होगा, उनके लाखों फैंस हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली का स्ट्रगल नहीं रहा, उन्होंने काफी स्ट्रगल भी झेला है। इसी के साथ मोहित सूरी ने ये बताया कि जब वह सैयारा फिल्म लिख रहे थे और उसी के साथ जब वो आहान पांडे का किरदार लिख रहे थे तो उनके दिमाग में विराट कोहली की इमेज थी। वह चाहते थे कि वह अपने किरदार को विराट कोहली की तरह जुनूनी और पैशनेट लिखे और उन्होंने आहान पांडे का किरदार उसी तरह से लिखा। उन्होंने आहान पांडे का किरदार लिखते हुए विराट कोहली को अपने दिमाग में रखा था। और इसी के साथ आपको बता दें कि मूवी में भी एक सीन दिखाया गया है जिसमें आहान पांडे यानी कि कृष कपूर, जो कि फिल्म में कृष कपूर का किरदार निभा रहे हैं और एक बड़े सिंगर बन जाते हैं। उससे पहले वो फिल्म में ये कहते हुए नजर आते हैं कि वह एक बहुत बड़े सिंगर बनेंगे और वह अपना ये कहा हुआ सच भी करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह विराट कोहली अपने करियर को लेकर जुनूनी थे तो वही आहान पांडे भी फिल्म में अपने करियर को लेकर जुनूनी दिखाए गए हैं और उन्होंने भी अपने करियर को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। वहीं मोहित सूरी ने कहा कि उनका ये किरदार जो उन्होंने लिखा था आहान पांडे के लिए वह बिल्कुल विराट कोहली से इंस्पायर था, बट प्रोफेशन अलग था। जहां विराट कोहली एक क्रिकेटर है तो वही आहान पांडे फिल्म में एक सिंगर बने हैं। ऐसे में कृष कपूर का किरदार विराट कोहली से इंस्पायर बताया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने विराट कोहली के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए ये भी खुलासा किया कि विराट कोहली के वे एक बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें विराट कोहली काफ़ी पसंद है। उनका स्टाइल, उनका करियर में आगे बढ़ना और सब कुछ उन्हें बहुत इंस्पायर करता है। उनकी स्ट्रगल और इंस्पायरिंग स्टोरी भी उन्हें काफ़ी इंस्पायर करती है। वह विराट कोहली के फैन भी हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली के सिर्फ मोहित सूरी नहीं बल्कि दुनिया भर में कई फैन हैं और अब आहान पांडे ने जिस तरह से कृष कपूर का किरदार निभाया है उसके बाद तो आहान पांडे के भी बहुत लोग फैन बन गए हैं। वेल, आपको आहान पांडे का किरदार कृष कपूर विराट कोहली से इंस्पायर लगता है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बीते हफ्ते रिलीज हुई कुछ फिल्मों ने फैंस को काफी नाउम्मीद कर दिया था। वहीं अब इस वीकेंड फैंस के सामने दो बड़ी फिल्में आ रही हैं जिसे लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी हां, दर्शकों के लिए ये वीकेंड मजेदार होने वाला है। 15 अगस्त के मौके पर 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है जिसको लेकर हर तरफ बज़ बना हुआ है। सबसे ज्यादा बज़ तो वॉर 2 का है। ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 फैंस के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट पैदा कर रही है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो वहीं जूनियर एनटीआर भी दिखाई देंगे और वह देश के लिए ही लड़ते हुए नजर आएंगे। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आपस में लड़ाई भी देखने को मिलने वाली है और कियारा आडवाणी का ग्लैमर तो फिल्म में दिखाई देगा ही। वहीं अब कियारा आडवाणी के ग्लैमर को देखना चाहते हैं या फिर ऋतिक रोशन के दमदार एक्शन को या फिर जूनियर एनटीआर के अब तक ना देखे गए रोल को। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। विदेशों में तो इसकी एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो गई थी, वहीं अब भारत में भी इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसकी एडवांस बुकिंग ने अभी तक अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें, एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि इसकी एडवांस बुकिंग में फिल्म ने अब तक 5.62 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब जब फिल्म ने 5.62 करोड़ का अब तक कलेक्शन कर लिया है तो ये साफ है कि इस बार वॉर 2 का बज़ साफ साफ देखने को मिलने वाला है।
वॉर 2 फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब जबकि ये फिल्म रिलीज हो रही है तो इसकी एडवांस बुकिंग भी अब जमकर की जा रही है। आखिर लंबा वीकेंड जो आने वाला है और फैंस इस फिल्म को देखने के लिए सुपर एक्साइटेड है। वहीं अगर इनसाइड डिटेल्स की माने तो वॉर 2 अब तक 6,723 शोज के 55,773 टिकट्स बिक चुके हैं। ये साफ है कि हर कोई पहले दिन ही फिल्म देखना चाहता है। 15 अगस्त की छुट्टी का ये एक अच्छा मौका है और फैंस इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। आपको बता दें कि एक वॉर 2 ही नहीं है जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। इसी के साथ वॉर 2 का क्लैश होने वाला है रजनीकांत की फिल्म कुली से। रजनीकांत का कुली में एक ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो अब तक किसी फिल्म में देखा नहीं गया है और रजनीकांत के फैंस भी कुली को लेकर सुपर डुपर एक्साइटेड है। ऐसे में कुली और वॉर का कलेक्शन साफ देखने को बॉक्स ऑफिस पर मिलने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बस तो ज्यादा वॉर 2 का देखने को मिल रहा है। वॉर 2 के लिए सुपर एक्साइटेड है फैंस। ऐसे में वॉर 2 की इनसाइड डिटेल्स भी सामने आ चुकी है। इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और फैंस इसकी टिकट्स अभी से बुक करना शुरू कर चुके हैं। आप वॉर 2 देखना चाहते हैं या कुली या फिर वीकेंड पर दोनों ही फिल्म का लाभ उठाएंगे? हमें अपनी राय जरूर लिखें और सबसे पहले ये जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म सिनेमा घरों में जाकर देखने वाले हैं। मैं तो वॉर 2 देखूंगी। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कलर्स टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा अपने फर्स्ट एपिसोड के साथ लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जी हाँ, शो में कंटेस्टेंट्स को ऐसे टास्क मिलते हैं जिसे देखकर हर कोई खुश होता हुआ नजर आता है। ये शो दर्शकों का अच्छे से एंटरटेनमेंट कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी इस शो को होस्ट कर रहे हैं। वहीं इन दोनों ने पतियों को एक ऐसा टास्क दिया है जिससे हर पत्नी खुश होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अब कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके नाम का टैटू अपने हाथ में बनवाए। और ऐसा ही टास्क मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे ने अपने कंटेस्टेंट्स को दे दिया। जी हाँ, 11 जोड़ियों ने शो में हिस्सा लिया है जिसमें से 5 जोड़ियों को चुना गया इस टास्क के लिए और उन्हें अपनी पत्नियों के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाने के लिए कहा गया। इन जोड़ियों में नाम आता है रुबीना दिलाइक, अभिनव शुक्ला, अविका मिलंद, गुरमीत देबीना, गीता पवन, सुदेश लहरी और ममता लहरी। टास्क के मुताबिक पतियों को अपनी पत्नियों के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाना था। ऐसे में सुदेश लहरी ने टास्क शुरू होने से पहले ही पीछे हटना जरूरी समझा। उन्होंने ये टास्क नहीं किया। वहीं अब बचे 4 पति जिन्होंने अपनी पत्नियों के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया और साथ ही साथ पॉइंट्स भी जीते और विनिंग के तौर पर उन्होंने 2 लड्डू अपने नाम किए। आपको बता दें कि चारों पतियों यानी कि गुरमीत, मिलन, अभिनव, पवन ने इस टास्क को पूरा किया। टास्क में गुरमीत ने अपनी पत्नी देबीना की डेट ऑफ बर्थ अपने हाथ पर लिखवाई तो वहीं पवन ने अपनी पत्नी गीता का नाम लिखवाया। इसके अलावा अविका गौर के मंगेतर मिलन ने अविका गौर का नाम अपने हाथ पर लिखाया और वहीं रुबीना दिलाइक के पति अभिनव शुक्ला ने अपनी दोनों बेटियों का नाम अपने हाथ पर लिखवाया। वहीं टास्क पूरा करने पर इन चारों कपल्स को इनाम के तौर पर 2 लड्डू दिए गए। इस टास्क के दौरान काफी एंजॉय करते हुए सभी कंटेस्टेंट नजर आए। जहां पत्नियां काफी खुश दिखाई दी तो वहीं पति थोड़ा दर्द अपने हाथों पर झेलते हुए नजर आए। इस टास्क में पत्नियों को तो बहुत मजा आया लेकिन पतियों को थोड़ा दर्द बेशक महसूस करना पड़ा। आपको बता दें कि शो में टास्क के दौरान अविका गौर इमोशनल होती हुई नजर आई क्योंकि उन्हें याद आया कि उनके मंगेतर मिलन ने उनसे कहा था कि वो अपनी बीवी यानी कि अपनी होने वाली बीवी का नाम अविका गौर का नाम अपने हाथ पर लिखवा कर उन्हें सरप्राइज देंगे और इस शो में उन्होंने ये वादा पूरा कर दिया है। ये देखकर अविका गौर काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि हाल ही में मिलन और अविका गौर ने सगाई रचाई थी और जल्द ही ये कपल शादी करने वाला है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें शो पति पत्नी और पंगा में सेलिब्रिटीज जो कि इस शो में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुए हैं वह काफी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं।
पति पत्नी के बीच पंगा क्रिएट करने के लिए सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्ट के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ये शो वाकई में दिलचस्प है और फैंस का दिल जीत रहा है। बल्कि आपको भी ये शो पति पत्नी और पंगा पसंद आया है और ये टास्क आपको कितना ज्यादा मजेदार लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नोएना की वजह से दोबारा से जुड़ा रिश्ता, तुलसी रोकेगी परी और अजय की शादी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस की पॉपुलर टेलीविजन शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि वीरेन परी के पास्ट के बारे में सभी घर वालों को बता देता है और कहता है कि परी किसी के साथ अफेयर में थी, वो भी 1.5 साल से, और इन्होंने हमसे ये बात छुपाई है। ये बात सुनकर परी की होने वाली सास ड्रामा क्रिएट कर देती है और कहती है कि तुम लोगों ने हमसे ये बात कैसे छुपाई, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां अजय अपनी फैमिली के सामने आकर कहता है कि परी ने ये बात नहीं छुपाई है, परी ने मुझसे सारी बात बता दी थी, परी मुझसे सच बोल चुकी है। वहीं अब अजय ने ये भी कह दिया है कि वो परी से शादी करेगा, लेकिन अजय की फैमिली जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया होता है क्योंकि उन्हें अपने दामाद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई है। इस वजह से उन्होंने परी की शादी तोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं इस बीच सभी घर वाले काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, जहां परी की हालत बहुत खराब होती हुई नजर आती है। परी रोने लगती है और वीरेन अच्छा बनने का नाटक करता है परी के आगे और उससे माफी मांगता है। वहीं नोएना को ये सब देखकर लगता है कि उसे ये बात संभालनी होगी और वो मिहिर और परी की होने वाली सास से अकेले में बात करना चाहती है। जहां परी की सास से बात करने से पहले वो तुलसी से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, क्या मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। तुलसी नोएना को इजाजत दे देती है। वहीं नोएना मिहिर और परी की होने वाली सास से बात करती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि मिहिर उसके बचपन का दोस्त रहा है और वो इस परिवार की गारंटी ले सकती है कि ये परिवार काफी अच्छा है। तो वही वो परी की होने वाली सास से कहती है कि आप मेरा मान रखती हैं या नहीं, और वो कहती है कि आप तो हमारी माई बाप है, आपकी वजह से तो हम हैं, मैं आपका मान भला क्यों नहीं रखूंगी। और नोएना कहती है तो ये रिश्ता मत तोड़िए क्योंकि अजय और परी एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार के बिना कोई रिश्ता नहीं चल पाता है, और जबकि ये प्यार करते हैं तो हमें इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। जहां अजय की माँ को समझ आता है कि उसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, वो भी गुस्से में आकर, और नोएना कहती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं। मिहिर को लगता है कि नोएना की समझदारी की वजह से ये रिश्ता बच गया है। वहीं परी की होने वाली सास यानी कि अजय की माँ बाहर आकर कहती है कि हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, पर एक शर्त है कि तुलसी को मेरे दामाद से माफी मांगनी होगी। ऐसे में वीरेन से माफी मांगने के लिए तुलसी को कहा जाता है, लेकिन मिहिर बीच में आकर कह देता है कि मैं तुलसी की तरफ से माफी मांगता हूँ। लेकिन तुलसी को पसंद नहीं आता कि मिहिर उसकी तरफ से माफी मांगे और वह खुद ही वीरेन से सबके सामने माफी मांगती है, वो भी हाथ जोड़कर। तुलसी के माफी मांगने के बाद वीरेन नाटक करता है अच्छा बनने का और तुलसी ये सब समझती है। वीरेन, अजय और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ परी मिहिर को यानी अपने पापा को गले लगाती है और कहती है कि आपने सब संभाल लिया। मिहिर कहता है कि मैंने नहीं, नोएना आंटी ने संभाला है, उन्हें थैंक यू कहो। परी नोएना आंटी को थैंक यू कहती है, जिसके बाद नोएना वहाँ से चली जाती है और तुलसी के ऊपर सभी के सवाल खड़े हो उठते हैं। जी हाँ, तुलसी से सब सवाल करने लगते हैं और मिहिर तुलसी से बहुत नाराज होता है। तुलसी सबको समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं समझता है। नंदिनी बीच में आती है, तुलसी का सपोर्ट करती है, लेकिन नंदिनी को भी सब सुनाने लगते हैं। इस सब के बीच गायत्री काकी भी मौका नहीं छोड़ती है और वो तुलसी को ताना मारने लगती है। इसके बाद तुलसी अकेली बैठी होती है और सोच में गुम होती है। नंदिनी आती है और तुलसी से कहती है कि अब आप क्या करेंगी। तुलसी नंदिनी से कहती है कि उसने ठान लिया है कि वो परी और अजय की शादी नहीं होने देगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि
वृंदा के पैर में चोट लगने की वजह से उसका भाई परेशान होता है। सभी घर वाले सो जाते हैं। वृंदा के घर पर गेट खटखटाता है वीरेन और अंदर आता है और उनके घर वालों को देता है धमकी और अपने पैसे मांगता है। ऐसे में अब आप देखेंगे अगले एपिसोड में कि वृंदा की माँ पेन ड्राइव लेकर पहुंच जाएगी शांति निकेतन और पेन ड्राइव के बदले मांगेगी पैसे। मिहिर नहीं देगा वृंदा की माँ को पैसे, जिसके बाद तुलसी पहुंचेगी वृंदा की माँ के पास और लेगी पेन ड्राइव। आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहे एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।